हरिओम। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। जो शाह है वो सुखी है, जो गुलाम है वो दुखी है। जो शाह है वो सुखी है, जो गुलाम है वो दुखी है। शास्त्र कहता है कि जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। शाहों का शाह वो है जिसको चाह नहीं, और जो चाहनाओं से भरा है वो गुलामों का गुलाम। अब प्रश्न ये उठता है कि शाहों का शाह बनना है कि गुलामों का गुलाम। चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच। तू तो पूरन ब्रह्म है, यदि चाह न होती बीच। चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच। तू तो पूरन ब्रह्म है, यदि चाह न होती बीच। इस चाहना ने ही तुम्हें ब्रह्म पद से गिरा दिया है, एक मामूली जीव इंसान बना दिया है, जो कामनाओं से ग्रसित है, वासनाओं से ग्रसित है, इच्छाओं से ग्रसित है, अधिकारों से ग्रसित है, धिक्कारों से भी ग्रसित है। जो ग्रसित है वही तो गुलाम है। शास्त्र कहता है जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। आप यदि अपने परिप्रेक्ष्य में देखें तो कितनी चाहनाओं से बंधे हुए हैं। इन चाहनाओं का बंधन ही हमें जन्म जन्मांतर से बांधे हुए। एक भी चाह है तो हम अपने आत्म पद से, शाह पद से नीचे उतर गए हैं राजा। हरकतें भिखारियों ऐसी। हर व्यक्ति को, भिखारी को क्या, कुछ न कुछ चाहिए। जिस व्यक्ति को कुछ भी चाहिए वो ऐसे है जैसे भीख मांगना। मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। क्यों मांगते हो? क्यों मांगते हो? ना कोई कुछ कहे तो मान तो दे दे, सम्मान तो दे दे। सम्मान की भीख क्यों? दो बोलते मीठे बोल दे। दो बोल मीठे की भी भीख क्यों मांगते हो? अरे ना बोले मीठे बोल, मुस्कुरा दे देख के, उसकी भी भीख क्यों? क्यों एक गिलास पानी की इच्छा? क्यों इच्छा की तो कोई तुम्हें फोन करे रोज? क्यों इच्छा की कोई तुम्हें याद करे?
क्यों इच्छा कि कोई तुम्हें देखने आए? क्यों इच्छा कि कोई तुमसे मिलने आए? एक भी इच्छा तुम्हें तुम्हारे ब्रह्म पद से गिरा देती है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। गुरु तुम्हें शाहों का शाह बनाता है। तुम इच्छाओं से, वासनाओं से उस पद से गिर जाते हो। पद तो तुम्हें, जिस दिन तुम्हें मनुष्य का पद प्राप्त हुआ, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, तुम उसी दिन से मन के ईश्वर बन गए। लेकिन वासनाओं ने तुम्हें उस पद से गिरा दिया। इच्छाओं ने तुम्हें बंधन में डाल दिया। और ये जो मनुष्य का पद है ना, यही तुम्हें आत्मपद पे स्थित करता है। और इस पद से चूक गए, इस पद ते जे नर चूके, आए जाए दुख पाए। इस पद से अगर चूक गए तो नानक जी बोलते हैं आए जाए दुख पाए। फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे और दुख के बंधन बांधे रहेंगे। ये छूटने की बेला है, ये मुक्त होने की बेला है। मुक्त अपनी इच्छाओं से, मुक्त अपनी वासनाओं से, मुक्त अपनी कामनाओं से। आज मुक्त हो जाओ, अभी मुक्त हो जाओ। नहीं चाहिए कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए किसी से। ये चाहिए कि बीमारी ऐसी लग गई है जिसका संसार में तो कोई इलाज नहीं है। कोई समर्थवान नहीं जो इस बीमारी का इलाज कर दे। सिर्फ सतगुरु की शरण तुम्हें इस चाहना की बीमारी से बाहर ला सकती है। सतगुरु की शरण और सतगुरु के समर्पण होना। अधिकारों की भी इच्छा क्यों? अधिकार तुम्हें धिक्कार प्रदान करते हैं। मैं बड़ा हूं तो मुझे छोटे से अधिकार चाहिए। मैं सास हूं तो मुझे बहुत से अधिकार चाहिए। अधिकार भी क्यों चाहिए? किसी से मुस्कुराहट भी क्यों चाहिए? तुम स्वयं प्रसन्नता का स्वरूप हो। तुम स्वयं प्रसन्नता का स्वरूप हो। जिस दिन तुमने अपने आत्मस्वरूप को जान लिया, सब तुमसे प्रसन्नता मांगने आएंगे, क्योंकि तुम निरीक्षा हो चुके होगे। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। जो कुछ सहजता से प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। जो कुछ भी सहजता से प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो।
यद इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ व असिद्धौ चाकृत्वापि न निबध्यते। यद इच्छा लाभ संतुष्टा, भगवान कहते जो तुम्हें सहजता से प्राप्त हो जाए, मांगो कुछ नहीं, थाली में तुम्हारी जो आ गया उसको सहजता से स्वीकार करो। ऊपर से नमक मिर्ची खटाई अचार सलाद पापड़, ये भी इच्छा है। जो तुम्हें खाने को प्राप्त था उसमें संतुष्ट, जो पहनने को प्राप्त उसमें संतुष्ट। यद इच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ तुम्हें सहजता से प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहो, अलग से कोई डिमांड नहीं। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, सभी द्वंद्वों से तब परे हो जाओगे। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, और यही द्वंद्व ही दुख का कारण है। भगवान कहते हैं इन सब से परे हो जाओगे यदि सहजता के भाव में आ जाओगे। यदि इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धो व असिद्धो। भगवान कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में, प्राप्त और अप्राप्त में जो सम है, समः सिद्धो व असिद्धो चाकृत्वापि न निबध्यते। वो कर्म के करते हुए भी बंधन में नहीं आता है, क्योंकि वो समत्व को प्राप्त हो गया है। वो कर्तापन के भाव से ऊपर उठ चुका है, वो भोक्तापन की स्थिति से ऊपर उठ चुका है। भाई करता ही नहीं रहा तो भोक्ता कौन? चाकृत्वापि न निबध्यते, वो करते हुए भी नहीं बंधन में आता है, जो सहज अवस्था में आ गया है। सहज अवस्था में टिको ना। तुम अपने सहज पद से, आत्म पद से, शाह पद से क्यों गिर जाते हो? बार बार गिरते इसलिए क्योंकि इच्छा आ जाती है। दूसरा देखते हो, दूसरा देख के इच्छा का जन्म होता है। अपने से क्या इच्छा? जब सर्वत्र तुम ही हो आत्म रूप से, तो काहे की इच्छा? लेकिन जब दूसरा है, मेरे से छोटा है, मेरे से जूनियर है, मैं सास हूं तो अगला बहू जरूर है, ये द्वंद्व है। द्वंद्व से छूटने के लिए अपने सहज पद में आना पड़ता है, आत्म पद में आना पड़ता है। क्या चाहते हो? नानक बोलते का मांगू, कुछ स्थिर ना रहा ही। मांगू तो क्या मांगू, कुछ स्थिर रहने वाला ही नहीं है। देखत नैन चला जग जाई, इन आंखों को देखते देखते न जाने कितना जग चला गया, कितनी परिस्थितियां आई चली गई, कितने व्यक्ति आए और चले गए। तो बोलते हैं कि का मांगू, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। डिक्लेयर कर दो, नहीं चाहिए किसी से, कुछ नहीं चाहिए। मान चाहिए, सम्मान चाहिए। किसका मान सम्मान? शरीर का। शरीर तो मांस का लोथड़ा है, किसको चाहिए मान? तो अपने जब स्वरूप में स्थित होगे तो तुम ये देखो कि सब तुम ही तो सबसे बड़े मान्य होगे। जब तक शरीर भाव में हो तुम मांग रहे हो मान को, और जिस दिन आत्म भाव में आ गए तो तुम ही मान्य हो गए सबसे बड़े।
क्योंकि मुझे मान चाहिए नहीं, इसलिए मैं सबसे बड़ा मान। सबही मान पद आप अमानी। दुनिया में सब मान के पद के पीछे परेशान है। सबही मान पद आप अमानी। नहीं चाहिए मान, अमानी। राजा को किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबको राजा से सब कुछ चाहिए, लेकिन राजा को किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे राजा बन जाओ कि किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे राजा बन जाओ।